वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ पर भी है, जैसे भी है, खुश है, स्वस्थ है, मस्त, अपना ख्याल रख रहे हैं। और अगर नहीं रख रहे हो तो प्लीज़ लव योर सेल्फ रखना शुरू कर दो, अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो। सो जो आज की रीडिंग है इज़ अबाउट ओवरव्यू ऑफ 2021। सो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली 2020 में क्या होने वाला है, क्या चेंज या कुछ होने वाला है, क्या लर्निंग होगी आपकी उससे, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है वहाँ के 2021 के लिए, तो वो देखेंगे। सो दैट आप पहले से प्रिपेयर रहें, आपको पता हो अगर आपसे कनेक्ट हो रहा हो तो, एंड आपके लिए आपको कैसे क्या गाइडेंस की ज़रूरत होगी, क्या तरफ पहले से ही अपने आप को उसके लिए रेडी रखें। ठीक है। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ 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 चूज़ अ पाइल अपने इंट्यूशन से, अपने मन की आंखों से। अगर आप कंफ्यूज हैं तो जिसमें भी आप कंफ्यूज हो, आप दोनों तीनों पाइल देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये पाइल आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये नहीं है तो कोई और ज़रूर होगी। ठीक है। सो ये 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 लेडी वीनस है, पाइल 2 काली माँ है, पाइल 3 कुटुम्बी है। सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल अपने इंट्यूशन से, एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1। सो आपने चूज़ किया है लेडी वीनस, पाइल 1। सो आई यू एक्साइटेड टू नो कि एग्जैक्टली क्या है ओवरव्यू, एग्जैक्टली क्या होने वाला है ओवर। सो आपने चूज़ किया है लेडी वीनस। मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही कि बहुत लोग पाइल 1 में अभी जो आपका बिलीव है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है विद द डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, आपका बहुत सारी चीज़ों में चेंज होने वाला है 2021 में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपकी सोच में। बिकॉज़ आगे ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है आपके नेक्स्ट ईयर में, 2021 में चेंज दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज दिख रहा है। नॉट ओनली इन सोच, नॉट ओनली इन द वे यू थिंक, बट ऑल्सो जैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें आगे, मतलब कुछ चीज़ों के जवाब अगर कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ बस स्टैग्नेंट एकदम रुक गई है, तो बहुत चीज़ों के सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट ईयर ज़रूर मिलेंगे। बिकॉज इट इज़ लाइक कि मुझे नेक्स्ट ईयर आप लोगों का जो दिख रहा है ना, ओवरऑल ओवरव्यू इज़ लाइक कि अब कार्मिक साइकिल आपका चलेगा। अब आपको मिलना है, आपने दिया है तो अब आपको मिलना है, आपको मिलेगा। ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रही है विद द लेडी वीनस, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द हेवन एंड एस्ट्रल रिलीन। सो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने भगवान पे, गॉड पे प्लीज़ अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, बिकॉज़ बहुत जल्दी कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं ओरेकल कार्ड्स अपने अलग रख देती हूँ, जो गाइडेंस वाले कार्ड्स हैं। एंड यहाँ पे आपका जो ओवरव्यू के जो कार्ड्स हैं, इट इज़ लाइक 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, कोई बात नहीं, 7 ऑफ कप्स रिवर्स है, ये भी कितना प्यारा है ना। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। तो यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है, पहले मैं ये पढ़ लूँ कि अभी आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही डाउन जा रहा है। बहुत केसेस में रिलेशनशिप, मैरिज, या शादी नहीं हो रही है, करियर मतलब स्टैग्नेंट हो गया है, रुक गया है, चल ही नहीं रहा, कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। इवन आप बहुत ट्रस्ट फैक्टर इशू भी लग रहा है पहलवान आपके केस में, कि बहुत आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कर नहीं सकते हो, ट्रस्ट तोड़ा है। एंड आपका दिमाग भी ना बहुत ज़्यादा अभी फ्रेश नहीं है। फ्रेश मतलब बहुत प्रेशर, मेंटली स्ट्रेस्ड लग रहे हो, आसपास पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ये अभी की एनर्जी कैच हो रही है आपकी। ठीक है। जो अभी चल रहा है आपके साथ, आप कनेक्ट कर पाओ कि आपका पाइल है, आपसे कनेक्ट हो रही है चीज़ें। ठीक है। सो आपका जो अभी मतलब क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या होने वाला है। ओके, नाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एंड देखो कप 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 10 ऑफ कप्स। ओके। सो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, मैं पहले ही बता दूँ, आपको एक्चुअली बहुत लोगों को जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं शादी का, मुझे एक्चुअली लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी मुझे दिख रही है, बहुत लोगों की शादी दिख रही है,
बहुत लोग जो वेट कर रहे हैं कि एक हैप्पी फैमिली का, बच्चे का, बेबी का, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। बहुत लोग जो वेट कर रहे हैं कि यार मतलब मुझे वो शांति कब मिलेगी, पीस कब मिलेगा, एक मेंटल एक सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, कब होगा, ये मुझे वो दिख रहा है। मतलब आप ना मुझे बहुत हद तक, जैसे यहाँ पे देखो आपका ब्लॉक लग रहा था मेंटली, आप मुझे बहुत स्ट्रेस डाउन दिख रहे थे, स्ट्रेस में दिख रहे थे, नेगेटिविटी दिख रही थी। अब ऐसा हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर एक्चुअली ना मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप बहुत फुर्तीले हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। आप जो एक्चुअल हो, जो आप खो चुके हो खुद को, कुछ लोग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो निकल के आओगे। अब वो निकल के आओगे बिकॉज़ आपको अब लगेगा कि पता है क्या, कि यार बहुत टाइम था, बहुत टाइम लगा, बहुत साल लगे, बट हुआ अच्छा हुआ, देर लगी बहुत अच्छा हुआ, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये आ रहा है। एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना मतलब हर एक चीज़ को आप अपना टाइम टेबल सेट करोगे कि और अपना जो टाइम है आप उसको वेस्ट नहीं करोगे। 2021 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी, अपने आप चेंज हो जाएगी। आप जल्दी उठोगे, आप काम करोगे, आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखोगे, अपना खाना, डाइट, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप उस पर ध्यान रखोगे, अपने आप को हेल्दी और अच्छे से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, जिसके पास भी आसपास होंगे जो लोग हैं, वो मुझे पॉजिटिव होते हुए काफ़ी हद तक दिख रहे हैं आपके पास। काफ़ी इन द सेंस कि आपसे पॉजिटिविटी निकलेगी तो वो भी पॉजिटिव होंगे। जो नेगेटिव लोग हैं ना, आप उसको ज़्यादा भाव भी नहीं देते हुए दिख रहे हो, मतलब आप उनको हैंडल करना सीख जाओगे, ये मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब पहले आप उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते थे, आप डीप थिंकिंग करते थे, सोचते थे, बट अब नहीं भाई, उसको आपने कट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप कट कर दोगे, एक लिमिट तक आप नेगेटिविटी अपने अंदर आने दोगे, उसके बाद नहीं आने दोगे, ये दिख रहा है बहुत हद तक, विच इज़ सो गुड फॉर यू। हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है, तो यहाँ पे मुझे ये भी हद तक दिख रहा है कि बहुत लोग अगर अभी इस सिचुएशन में हैं कि क्या करें, अब नहीं हो पा रहा, रिलेशन शादी में स्ट्रगल चल रहा है, जो बहुत लोग मुझे पता चलता है, कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत तक लग रहा है कि आपको ना नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा सिचुएशन आएगी जिसमें आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ आपके पार्टनर को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब ये जाके सिचुएशन जो एक बहुत प्यारी पिक्चर है ना वो आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है कि सिर्फ आपके पार्टनर गलत है, कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ सिचुएशन ज़रूर ऐसी आएगी कि आप अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप बीच में हो ना, इधर हो ना उधर हो, बस बीच में हो, आप इधर हो जाओगे, आप इधर नहीं होगे, आप इधर ही होगे, आप आगे ही जाओगे, आप आगे मूव ऑन करोगे, जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये मुझे बहुत हद तक देखते हुए दिख रहा है। अब आपका है कि भाई आपकी लर्निंग क्या होगी। आपकी पहली लर्निंग ये है कि आप नेगेटिविटी जो मुझे दिख रहा है, ज्ञान जो मुझे दिख रही है कि आप आगे अंदर नहीं आने दोगी। आप मेडिटेशन करोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको लगेगा कि यार मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ लोग मुझे लग रहा है कर भी रहे हैं, स्टार्ट भी करते हैं, मैं इतना बोलती जो हूँ, तो मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं के साथ साथ आप आगे चल के कुछ स्पिरिचुअली भी कुछ कनेक्ट कर रहे हो। ये जो मैसेज आ रहा है मैं बता रही हूँ, स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर रहे हो। वेरिन आपकी लर्निंग में ना मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आप ऐसे इंसान बनोगे कि आपको लगेगा कि यार जितना पॉजिटिव फैलाना चाहिए, जितना आप खुद पॉजिटिव हो, तो आगे भी उतनी पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, आपकी लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी वापस आती है, राइट। कि मुझे बहुत हद तक आपके लाइफ में आसपास प्यार 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 विद द एस ऑफ कप्स बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। प्यार 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 मुझे बहुत हद तक दिख रहा है आपके आसपास, तो ये आपकी लर्निंग होगी। आप ये भी करोगे कि आपकी लर्निंग में मुझे आप ये भी दिख रहा है कि आपको लगेगा जो चीज़ नहीं चल रही है, जो चीज़ आपकी लाइफ पे नेगेटिविटी कर रही है, आप उसको काट दोगे, आप उसको हटा दोगे, आप उसको अलग कर दोगे, ये करोगे, ये आपकी लर्निंग है, ठीक है। मुझे बहुत हद तक ये दिख रहा है और बहुत पॉजिटिव भी होते हुए दिख रहे हो। बहुत लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिख रही है, जो सिंगल है स्पेशली आपके लाइफ में मुझे नया प्यार ज़रूर आता दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है, जिससे आप प्यार शादी ज़रूर करोगे। तो शादी तो बहुत हद तक बहुत लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रिकवरी, जो फाइनेंशियल लॉस की जो रिकवरी हुई है ये रिवर्स में आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपका रिकवरी बेटर होगा।
बेटर होगा। आपकी रिकवरी 2021 इज़ ऑल अबाउट रिकवरी ऑफ योर मनी, रिकवरी ऑफ जॉब जो जिन्होंने खो दी है, जिनको नहीं मिल रही है। आई नो बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, वो उसकी रिकवरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और या अब जाते हैं कि गाइडेंस, आपकी गाइडेंस क्या है। हेयरफेंट आया है, तो आपके लिए जो गाइडेंस का है कि गाइस आपको अपना मेडिटेशन के साथ साथ जितना हो सके, अगर आप पॉसिबल है और अगर आप करना चाहते हैं, तो गाइडेंस के लिए आप अपने सारे 7 चक्रास को मेडिटेट करते टाइम जस्ट फोकस करें, ठीक है। सबसे पहले होता है रूट चक्रा, रूट चक्रा इधर होता है। देन आता है साक्राल चक्रा, नेवल पे होता है। देन आता है सोरल चक्रा में टमी पे होता है। देन हमारा आता है हार्ट चक्रा जो हार्ट पे होता है, ठीक है। देन हमारा थ्रोट चक्रा आता है जो नेक पे होता है, ठीक है। देन हमारा आता है थोड़ा चक्रा जो हमारे आँखों के बीच में होता है। देन हमारा आता है क्राउन चक्रा, ठीक है। तो ये सारे चक्रों को बहुत ज़्यादा तक है, ये आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ये आपके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को लिमिट मत करना, मतलब किसी भी चीज़ में लिमिट इन द सेंस कि रिस्ट्रिक्शन से, या फिर कोई भी ऐसा रिलीजियस या फिर कल्चर में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन जो वैलिड नहीं है, या फिर जिसका कोई आसपास है नहीं कि भैया ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ये सही है रिस्ट्रिक्शन। अपने आपको रिस्ट्रिक्ट मत करना चीज़ों से, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शन आप समझ गए हो, आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। विद दी हेयर फैन अपने पंख फैलाना, दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग, जितना आप फैला सको अपने आप को, अपनी सोच को कि मैं ये कर सकता हूँ, अपनी होप तो बढ़ाओ, अपने विशेस ड्रीम्स तो बढ़ाओ, आगे आप ही को करना है, आप करोगे ज़रूर, जस्ट उसको बढ़ाओ। विद द ट्री ये आपके लिए गाइडेंस आया है कि आप अपने, एक तो विद द ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको अपनी जड़ें मजबूतें करनी है। जड़ें मजबूत आप तभी करोगे जब अपने आप को आप खुद मजबूत होगे, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मजबूत होगे, ठीक है। तो ये आपका रिकवरी पूरा ओवरऑल ओवरव्यू मुझे बहुत हद तक पाइल 1 का दिख रहा है। इसके साथ साथ ये भी है गाइडेंस कि भाई आप जितना प्यार खुद को करोगे, आप उतना प्यार आगे दोगे। तो आप अपने आप को प्लीज़ प्यार करना मत भूलना, तभी आपके लाइफ में प्यार आएगा। पाइल 1, दैट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। बार बार यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर कहीं पे लगे कि सिचुएशन में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कहीं पे लगे, लाइक जैसे कि रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में, आप करिए, दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग। वो एडजस्टमेंट भले आप, वो एक लिमिट वाली एडजस्टमेंट होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से। ऐसा नहीं कि कोई भी एडजस्टमेंट, बट ऐसा नहीं कि बस अपनी ईगो पे मत लेके जाना, ऐसी कोई एडजस्टमेंट ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है काली माँ। सो पाइल 2, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि एक तो आप ऐसे इंसान हो, शायद आप लियो भी हो सकते हो, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है, इरीज लियो सजी भी हो सकते हो, या फिर आपका सन मून राइजिंग हो सकता है, या तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी फायरी एनर्जी है दैट अगर आप नहीं पे आए तो बस कुछ भी कर जाए, जस्ट लाइक काली माँ। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँगी आपका जो 2021 का जो ओवरव्यू है, बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके बिलीव में, आपके अंदर खुद बहुत बहुत हद तक, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप अपने आप को बिलीव नहीं कर पाओगे, यार मैं इतनी डेयरिंग हो सकता हूँ, कैसे, कैसे, मैंने कैसे कर दिया, मुझे खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इतना ऐसे कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ये है ओवरव्यू, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड बहुत पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं कि गलत किया, बहुत अच्छा किया। तो ये हमारे कुछ ओरेकल कार्ड से हम बाद में पढ़ेंगे आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ओवरऑल कैसा होने वाला है 2021 पाइल 2 वालों के लिए। देखो 6 of wands, 6 oh my god, 6 oh okay, the devil, okay devil। मुझे बहुत हद तक क्यों लग रहा है कि आप पास से निकल के आओगे, जो भी पास में अटके हुए हैं ना, बहुत लोग निकल के आओगे। और कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने कुछ हैबिट्स चेंज करोगे, कुछ आदतें चेंज करोगे, जो आपको लगता है कि बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि भाई मेरे को करना है, ये करना है, बट आप कर नहीं रहे हो, बट आप टाल रहे हो बहुत हद तक।
तो वो लग रहा है कि आप उस चीज़ से निकल के आओगे, आपने मतलब आपके दिमाग में है बट आप वो चीज़ अचीव नहीं कर रहे हो। आपको कि भैया मैं वीडियोस देख लूँ या फिर वो देख लूँ कि हाँ यार मुझे करना है, एक दिन करना है, मुझे एक दिन अचीव करना है, बट आप कर नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? पर 2021 ऐसे ही होने वाला है, आप करोगे, आप एक्शंस लोगे बहुत हद तक, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ अगर कुछ बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि विद द डेविल आप मतलब कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप से, गंदे रिलेशनशिप से, बैड इन्फ्लुएंस से, बैड फ्रेंडशिप से, या फिर नेगेटिव लोगों से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से जहाँ से आपके अंदर वो डर बैठ गया है किसी इंसान के लिए, या फिर कोई फिज़िकल अब्यूज़ किया है, या फिर कुछ ऐसा वायलेंस हुआ है, या तो फिर कुछ ऐसा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 2021 उसकी रिकवरी होने वाली है बहुत हद तक आपके लिए, ठीक है। और दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली। और उसके साथ साथ यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके करियर में बहुत लोगों का चेंज आने वाला है, आप जॉब चेंज करने वाले हो। अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी, जॉब चेंज करोगे। इसके साथ साथ मुझे आप दिख रहे हो कुछ दान पुण्य का भी काम करने वाले हो विद दिस, ऑब्वियसली दैट इज़ द मैसेज, वन ऑफ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग, कि आप दान पुण्य का काम बहुत ज़्यादा करने वाले हो। मतलब आप वो करनी पड़ जाएगी आपको, या फिर ऐसा रेमेडी कोई बोलेगा, या फिर आप खुद से करोगे, आपको खुद का मन है बट आप कर नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है बिकॉज आपको ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपने मन्नत भी मांगी होगी कुछ लोगों ने कि भाई भगवान मुझे ये हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, तो शायद वो भी शायद पूरी हो जाएगी तब आप ये करोगे। तो ये मुझे ज़रूर लग रहा है। 6 नंबर बहुत लोगों का ये कनेक्टेड है। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 24/06 या फिर 6 नंबर करके आ रहा है, ठीक है, जैसे 15 भी हो गया और ये हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका 6 कनेक्टेड है। आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कंडक्टर नंबर हो सकता है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट 6 इज एन एंजल नंबर एंड इट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, विक्ट्री, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपकी लर्निंग से ही आप आगे बढ़ोगे बहुत हद तक। तो गाइस अगर आप कुछ सीख रहे हो, अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो किसी चीज़ स्पेसिफिकली, किसी स्पेसिफिक एरिया में कि मुझे ये करना है, मैं इस पर सीख रहा हूँ बट अभी सक्सेस नहीं मिल रहा, बट आप सीख रहे हो, कुछ इस प्रोसेस में हो, आई कैन सी कि आप उस पर कुछ आगे काम कर रहे हो, कुछ आगे पैसे अर्न कर रहे हो और लोग आपको जान रहे हैं, अरे यार इसने तो ये कर लिया, अरे यार इसने तो ये कर लिया, ये भी ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, वाह यार आई डिड नॉट न्यू, मतलब इतना अच्छा है ये है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऐसा कुछ वो होने वाला है, ठीक है। मनी, ऑब्वियसली मनी इज़ कमिंग इन, दैट इज़ वाई आप लोगों में भी दान वान कर रहे हो बहुत हद तक। 6 मंथ्स भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 मंथ्स ये भी हो सकता है, मतलब जून तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं जून टू बी प्रिसाइज बोलूँ, चेंजेस आपको बहुत हद तक अपने करियर में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। विद दिस ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग आगे बढ़ के अपने रिलेशनशिप में भी काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, विक्ट्री मिल रही है। जो लोग शादी करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हद तक, आपके आप पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या लाइफ की, ऐसा है क्या? इज इट? पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द मून रिवर्स एंड द सन, ओह माय गॉड। ओके, एक तो ये भी चीज़ है कि आपकी लाइफ में ना कुछ नया ज़रूर आएगा, कुछ नया मोड़ ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, कोई नया चेंज बहुत हद तक मुझे लग रहा है करियर में ज़रूर आएगा। बेबी भी मुझे दिख रहा है बहुत हद तक लोगों की लाइफ में, नई बिगनिंग इन द सेंस ऑफ लव मैरिज भी हो सकती है, बेबी भी हो सकता है, जो बच्चा चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो आपकी लर्निंग रहेगी बहुत हद तक, ये लर्निंग रहेगी, आप ना मतलब शायद टालते थे चीज़ों को, आपको लगेगा कि नहीं यार अगर मैंने टाला नहीं होता तो मैं शायद अब इससे पहले अब कहाँ पे होती या फिर अब कहाँ पे होता। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी लर्निंग है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको लगेगा कि यार चीज़ें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रही, अगर मैंने नहीं टाला होता तो पता नहीं कितना आगे बढ़ सकते थे। आपको ये भी लगेगा कि यार मैंने वो डिसीजन तब ले लिया होता तो तब कैसा होता, ये आपकी लर्निंग होगी। आपको लगेगा कि यार मैंने वेट किया कि चीज़ें अपने साथ अपने आप होने का, बट ये मुझे खुद ही करना था तो मैंने पहले कर लिया होता, ये आपकी लर्निंग होगी, मुझे बहुत हद तक लग रहा है, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द गाइडेंस कि क्या है। देखो
5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई बहुत फायरी एनर्जी। अब एरीज लियो सैजी तो बहुत हद तक मुझे लग रहे हैं एरीज लियो सैजी बहुत लोग हो सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास पेंटिकल्स भी हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हो आप, टॉरस भी हो सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि पाइल 2 आप ना मतलब आपको ये जो गाइडेंस है आपके लिए, गाइडेंस है कि प्लीज़ आप किसी के भी फड्डे में मत पड़ना फड्डा आई एम यूजिंग बिकॉज किसी के भी झगड़े में मत पड़ना, किसी की भी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा मत पड़ना। आप खुद किसी के भी साथ आप किसी के साथ इन्वॉल्व मत होना। दैट इज़ द गाइडेंस बेसिकली, ठीक है। कि बिकॉज पता इससे क्या होगा, आपकी ना लाइफ में चीज़ें और ब्लॉक्स होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपको लगेगा कि किसी के साथ आपको लड़ाई हो रही है या फिर चांसेस हैं या फिर वो है, शट कर दो, आप छोड़ दो, आप उससे बात मत करो। पता है क्या, बिकॉज समहाउ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉक कर सकती है कुछ ब्लेसिंग्स आने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गलत हो या फिर वो गलत है। अगर आपके वो ऐसा कोई इंसान है, आपके खुद के आपके लाइफ पार्टनर है या फिर आपके रिलेटिव है या फिर जिनके साथ आप वो आपकी फैमिली का पार्ट है, उसके लिए बोल रही हूँ। और वैसे तो आप किसी के पे पढ़ते भी नहीं होंगे शायद इतना, बट पढ़ना नहीं, बिकॉज आप ऐसे इंसानों के जो किसी को भी हेल्प करने की कोशिश करते हो जितना आप कर सको, राइट। और दूसरा जो गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में, आपके लाइफ की जो पाथ है ना बहुत क्रिस क्रॉस है। मतलब आपको कुछ भी मिला हो, ईज़िली नहीं मिला हो, बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, बहुत हार्डवर्क करना पड़ा हो। मतलब लोगों को लगा कि यार शायद इसको कैसे मिल गया, ये भी हो सकता है। बट लोगों को दिखता नहीं आप कितनी मेहनत करते हो, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चिल और रिलैक्स होके नहीं बैठते हो, आप हार्डवर्क करते ही रहते हो, कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, राइट। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी लाइफ सीधी तो नहीं है, बट आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। ये क्रॉस रोड, अब देखो यू कैन सी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, बाय गॉड इतने स्ट्रेंथ। अब बहुत डेयरिंग एनर्जी हो, पता है आपको। जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप अभी जैसे इंसान हो और नेक्स्ट ईयर जो इंसान बनोगे 2021 में, जिस तरीके से आप डिसीजंस लोगे, जिस तरीके से आप चीज़ें डील करोगे, जिस तरीके से आप लोगों को डील करोगे, जो डिसीजन मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार मैं ये कर सकता था, मतलब मुझे पता नहीं था यार, मतलब ये मैंने कर दिया, मतलब आई टुक सो मच रिस्क फैक्टर बहुत हद तक मुझे लग रहा है। आप पे कंधे मतलब हैवी रहते हैं क्या, कुछ लोगों के कंधे, शोल्डर या फिर सर या फिर बैक का कुछ, मतलब कुछ लग रहा है कि मतलब वो हैवी रहता है क्या आपका पाइल 2? इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज आई कैन फील दैट, मतलब शोल्डर या फिर नेक या फिर अगर नहीं रहता तो प्लीज़ बस ध्यान रखना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो थोड़े से वीक हो रहे हैं, नर्व्स वीक हो रही है उनकी, नेक की, शोल्डर की, बैक की। मुझे आपको वो लग रहा है, वो पार्ट जॉइंट पार्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर लैपटॉप पे ज़्यादा बैठते हो, अगर फ़ोन पे ज़्यादा रहते हो तो जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको 2021 इतनी सारी डेयरिंग चीज़ें करवाएगा ना कि आपको लगेगा कि मैंने कभी कर सकता था, ये नहीं पता था, ठीक है। तो मैं एक और ओरेकल कार्ड्स निकालती हूँ मोनोलॉजी कार्ड्स के लिए फॉर माई पाइल 2 कि इनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या है। वाओ, देखो लास्ट कार्ड क्या है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और यहाँ पे आया मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। बहुत हद तक देखो ये बोलते कि भगवान को और प्रैक्टिकली चीज़ों को बैलेंस करके चलो। आप बैलेंस करके चलने की कोशिश भी करते हो, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूर गाइडेंस है कि आप हमेशा बैलेंस करके चलना। ये आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की राह दिखाएंगे कि क्या कैसे करना है, उस डार्कनेस से निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड है तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपको शेरा वाली माँ या फिर शेर, टाइगर, मतलब आई बिलीव ये आपके लिए एक लकी हो सकते हैं। सो आप उसको कैरी करके रखना अपने पास, सो दैट मतलब वो आपको एक लकी चार्म की तरह हेल्प ज़रूर करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल 2, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट, क्या आई वुड लव टू नो।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, तो आपने चूज़ किया है कुटुम क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि आप ना कहीं फंसे हुए हो पाइल 3। आपकी लाइफ में आप ऐसी जगह पे हो, ना पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो, बीच में अटके हुए हो। सांस लेने में प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले सकती, चैन की सांस नहीं आ रही है, खुली सांस नहीं आ रही है, खुश नहीं हो। टावर मूवमेंट मुझे लग रहा है कि आसपास होके गुजरा है क्या आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज बहुत टावर मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है। ये देखो, ये भी टावर आए हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो टावर दैट आई फील। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत हद तक पाइल 3 ऐसा है कि आपकी लाइफ में मतलब ऐसा लग रहा है कुछ तितर बितर हो गया है, कुछ ऐसा हुआ है कि आपको बस झंझोर के रख दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का कुछ कहीं ना कहीं से हुआ है। एंड ओवरव्यू में बताऊं तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप बहुत नेक्स्ट ईयर 2021 में आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, ठीक है। एंड ये डिसीजन शायद पेंडिंग था, ये पहले से ही लेना था, आप नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले रहे थे, डर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारे इफ़ एंड बट थे, बट आपने इस बार लिया और आपको अब उस पर ट्रस्ट है, आप उसी पे जाओगे। ये ओवरव्यू लग रहा है मुझे 2021 का आपके लिए। सो लेट्स सी क्या होना है। ये ओरेकल कार्ड्स है, ये मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ, ये बाद में पढ़ूँगी। सो नॉर्मल पहले देखते हैं कि ओवरव्यू में क्या है। देखो 6 ऑफ कप है, 8 स्ट्रेंथ है हमारे पास, एंड द डेविल है। आप क्या ऐसा है क्या कोई लाइफ में आपके पाइल 3 की जिससे आप डरते हो? कोई है जिसका इन्फ्लुएंस गलत है आपके लाइफ में, रॉन्ग है, या फिर बचपन में कोई ऐसा था जिसने गलत किया, या मतलब आप कोई डार्क साइड है, डार्क पार्ट है आपकी लाइफ का। ऑल्सो जो टावर मोमेंट जो मैंने बोला, पता नहीं क्यों मुझे कुछ डार्क दिख रहा है। 2023 इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। ये समहाउ थोड़ा बहुत रिलेटेड है पाइल 2 से, थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा नहीं। बट ऑब्वियसली मैसेज अलग है आपके लिए। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि पाइल 3 आप एक्चुअली पाइल 2021 में बहुत इमोशनली, मेंटली बताऊँ आप स्ट्रॉन्ग करने वाले हो अपने आप को, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी आप बहुत स्टक लग रहे हो, ऐसे जगह पे लग रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मरना ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये आपको बस बट आप पता है क्या, आपको लगता है कि शायद ख़त्म हो गई है स्टोरी, हार मान गए हो, सब ख़त्म हो गया। नहीं हुआ है। आप गिव अप मत करना। शायद ये मैसेज, ये मेरा वीडियो इसी के लिए है, सो दैट कुछ लोगों को मैं रोक पाऊँ। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस कार्ड आई कैन से दैट कि प्लीज़ आप जो करना चाहते हो, जो डर रहे हो, कुछ भी है, आप उसको ओवरकम ज़रूर कर जाओगे। 2021 में बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आओगे आप, एकदम शेरनी की तरह, शेर और शेरनी की तरह। मैं पहले बता दूँ, एकदम इसकी तरह आप ऐसी चीज़ करोगे कि लोगों को लगेगा ऐसे कैसे कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था इसके अंदर इतना डेयरिंग है। मुझे लगा ये चूहिया की तरह है एक्चुअली में। और जब आप निकल के आओगे ना, तो ये बता दो प्लीज़, तब आपकी लाइफ में वो जो प्यार और जिसकी तरीके से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना कि यार मेरी लाइफ में मुझे क्यों नहीं मिलता वो चीज़, मेरे को तो सिंपल ही लाइफ चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं मिलता। और जब आप ऐसा कोई डिसीजन ले लोगे ना, तब आपको वो मिलेगा, तब आपके पास वो लोग आएंगे जिसकी आप रखोगे, तब आपके पास हर जगह से प्यार मिलेगा आपको। तब आपको फिर आप इतने शायद स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आप उनको उस तरीके से प्यार ना दे पाओ शायद, बट आपको हर जगह से प्यार आना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो सोच है, मैं पहले बताऊँ, आप अपने आप को ना बस प्लीज़ अपने आप को नेगेटिव जितना भी आप हो रहे हो, अपने आप को वो मत होने देना, मतलब पूरे तरीके से कवर मत होने देना, पहले बता रही हूँ नेगेटिविटी में। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बस ढक के जा रहे हो, आप एक ना शेल्फ पे ढक के जा रहे हो, विच इज़ नॉट राइट पाइल 3, ठीक है।
अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या लर्निंग होगी, क्या लर्निंग रहेगी। देखो द फूल आया है लर्निंग में, वाओ। देन हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स। देन हमारे पास आया 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो जब आप ऐसे डिसीजंस ले लोगे ना, कोई डिसीजंस, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लर्निंग होगी। क्या लर्निंग रहेगी कि आपकी लाइफ में ना आगे से चीज़ें चल के आएगी, आपकी लाइफ मूव होना शुरू हो जाएगी। आपको ये रियलाइज़ होगा पहली बात तो, यार मैंने काश ये पहले कर लिया होता तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कुछ चीज़ें थी जो मैंने मिस आउट कर दी, वो चले गई मेरे हाथ से, वो शायद नहीं जाती। ठीक है। दूसरा, आपको ये लर्निंग रहेगी कि आप आगे ना, मतलब अब आप भगवान पे छोड़ दोगे और आप बस आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में। ठीक है। और आपको लगेगा कि वो पीछे है, वो कर लेगा जो करना है, मैंने अब आगे बढ़ना है और सबको दिखाना है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। और आपको लगेगा कि यार ये मैं पहले कर चुका होता, आपको थोड़ा सा इस बात का रिग्रेट करेगा, बट आपको ये खुशी मिलेगी कि अब मैं कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपकी जो लर्निंग है बहुत हद तक ये है कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज़ जो छोड़ी, आगे नहीं छोड़नी है मुझे। ठीक है, जो चला गया वो चला गया, बट आगे नहीं छोड़नी है मुझे। भगवान पे, उस एनर्जी पे विश्वास रखो, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि पासा पलटेगा और वो आपका कार्ड ज़रूर चलेगा, अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना आपकी जो सोच है और जो डिसीजन मेकिंग है इतनी शार्प हो जाएगी कि मतलब आप ना बहुत क्विक डिसीजंस लोगे। लोगों से जब बात करोगे इतने स्मार्टली बात करोगे कि लोगों को लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अनदर लेवल पे चला गया। उनको लगेगा, रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप वही इंसान हो जो पहले थे। और ये अपने आप आएगा बहुत हद तक। ठीक है। चलो अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है टेम्परेंस एंड गाइडेंस है द हर्मिट रिवर्स। ठीक है। एंड हमारे पास गाइडेंस और भी है, ये पढ़ते हैं। तो गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये गाइस कि आप प्लीज़ पहली बात अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। अपने आप से प्यार जो नहीं करते हो, तो अपने आप को छोड़ के आप पूरी दुनिया से शायद प्यार करते होगे, बट अपने आप को नहीं प्यार करते, अपने आप को टॉर्चर ही करते रहते हो। आप सोते नहीं हो, खाते नहीं हो अच्छा, या फिर मतलब दुखी ही रहते हो, दुखी चीज़ें देखते हो, सैड चीज़ें देखते हो। इज़ इट लाइक दैट? प्लीज़ हर एक चीज़ को आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस में आपको सबसे पहली चीज़ अपने आप को मेंटल लेवल पे बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें खुशी आएंगी। गाइडेंस मैं पहले ही बता दूँ आपके लिए। ठीक है। पहली बात, दूसरों की चीज़ों में आप देखना बंद कर दो कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, वो कंपैरिजन। हर एक चीज़ अपने आप को अलग करना बंद कर दो कि मैं इतना ऐसा क्यों हूँ, ऐसी क्यों हूँ, मेरे साथ क्यों हूँ। अकेले अंधेरे में जाना बंद कर दो, सिर्फ सोशल साइट या फिर इंटरनेट पे रहना बंद कर दो। अगर हो सके लोगों से बात करो। अगर आपके पास लोग नहीं, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिसके साथ बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप सड़क पे जाओ, नॉर्मल लोगों से बात करो, कहीं पे कुछ अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, कुछ तो ऐसा करो। निकलो जहाँ पर भी हो, आप फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल लेवल को। ठीक है। उसके साथ साथ आप सूर्य देव को जल ज़रूर दो, जो एक मैसेज आ रहा है। उसके साथ साथ मेडिटेशन ज़रूर करो डेली बेसिस पे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो, बिकॉज जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होंगी आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, आप थोड़े रिलैक्स होंगे, आप सोओगे, अपने बारे में सोचोगे, पॉजिटिव होना शुरू करोगे। चीज़ें अपने आप आपको स्ट्रेंथ मिलेगी चीज़ों से फाइट करने की। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी शायद समहाउ सब लोगों की सिचुएशन ऐसी है, कॉफिन की तरह, कि भैया मैं शायद मरी भी नहीं हूँ, अधमेरा हूँ, मतलब कुछ हालत ऐसी है। ठीक है, बट ये फाइनल चीज़ नहीं है। गाइडेंस में ज़रूर आ रहा है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। 2021 इज़ ऑल अबाउट जस्टिस फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ गिव अप नहीं करना। मैंने बहुत हर एक वे से आपको बताने की कोशिश करी है कि जो भी आप सोच रहे हो ना अभी, जैसे भी कि ये नेगेटिव वो नेगेटिव, अपने विजन को, अपनी सोच को पलटो या फिर रोक दो, बस रोक दो। और जो मैंने गाइडेंस दी आप बस वो करना शुरू करो, और कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है।
और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, विद द टावर मूवमेंट बहुत लोगों का गया है, ठीक है। आप लोगों पे ईज़िली 2021 में, बिकॉज़ लोग आपके पास जब आना शुरू होंगे, बात करेंगे, सो सारी चीज़ें होंगी, आप लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। लोग बहुत प्यार से भी बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है, चीज़ों के लिए, तो बट इस ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मतलब अपने इंट्यूशन को फॉलो करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया गाइस। आई वुड लव टू नो आप सबके। मैं हर कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट किया, क्या मैसेज लिया आपने, ज़रूर लेना प्लीज़, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।